आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से जय माता दी। माँ भगवती के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं और आज माँ भगवती का 7वां नवरात्रा पड़ने जा रहा है। आपको इन नवरात्रों की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती के इन पावन नवरात्रों के ऊपर आपने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की होगी और कल अष्टमी और नवमी इकट्ठी पड़ने जा रही है और जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं और जो लोग नवमी का पूजन करते हैं वह कल एक ही दिन में इन दोनों तिथियों का पूजन करेंगे। कल माँ भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी और 7वें 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाएगा और फिर 25 तारीख को पड़ने जा रहा है विजयदशमी का उत्सव। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के कारण कहीं भी किसी भी पर्व में कोई विशेष इकट्ठ नहीं किया जाएगा, इसलिए आप घर बैठकर ही इन पर्वों को अपने परिवार में बैठकर बिल्कुल सावधानी से मनाएं। माँ भगवती की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि ये पूरा विश्व फिर से गतिमान हो जाए और फिर से जैसे आप पहले खुशियाँ मनाते थे, पर्वों को मनाते थे, मनाने लगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 23 अक्टूबर शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:36 पर, शाम को अस्त होंगे 5:46 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग धृति, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में। राहु काल का समय 10:47 से 12:11 तक और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:33 तक रहेगा। और आज माँ भगवती का 7वां नवरात्रा और 7वें कालरात्रि का पूजन। तो हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि ये कार्तिक मास, इसमें कई विशेष पर्व आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई विशेष पर्व छूट न जाए, कोई दान, कोई द्रव्य, कोई मंत्र जप, तो आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब अवश्य करें। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें और साथ में ही शेयर करते हैं। तो आज माँ भगवती के 7वें स्वरूप का पूजन, यानी कि माँ भगवती कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ के उग्र रूप माँ कालरात्रि की आराधना का होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था तब उनका रंग काला हो गया था। हालांकि इस दिन सफ़ेद रंग का महत्व होता है और माता कालरात्रि की जो पूजा है इस दिन की जाती है। इन्हें देवी पार्वती के समतुल्य माना गया है। देवी के नाम का अर्थ काल अर्थात मृत्यु, समय और रात्रि का अर्थात है रात। देवी के नाम का शब्दाधिक अर्थ अंधेरे को खत्म करने वाली, इसलिए माता कालरात्रि का स्वरूप देवी कालरात्रि कृष्ण वर्ण की है। वह गधे की सवारी करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दोनों दाहिने हाथ कर्मश अभय और पर मुद्रा में हैं, जबकि बाएं दोनों हाथों में कर्मश तलवार और खड्ग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव थे जिन्होंने देवलोक में तबाही मचा रखी थी। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्रदेव की हार हो गई और देवलोक पर दानवों का राज हो गया। तब सभी देव अपने लोक को वापस पाने के लिए माता पार्वती के पास गए। जिस समय देवताओं ने देवी को अपनी व्यथा सुनाई, उस समय देवी अपने घर में स्नान कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए चंडी को भेजा। जब देवी चंडी दानवों से युद्ध के लिए गई तो दानवों ने उनसे लड़ने के लिए चंडमुंड को भेजा। तब देवी ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। तब देवी ने उनका वध किया और उसके कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। उसके बाद उनसे लड़ने के लिए रक्तबीज नामक राक्षस आया। वह अपने शरीर को विशालकाय बनाने में सक्षम था। उसके रक्त खून के गिरने से एक नया दानव पैदा हो जाता था। तब देवी ने उसे मारकर उसका रक्त पीने का विचार किया ताकि ना उसका खून जमीन पर गिरे और ना ही कोई दूसरा राक्षस पैदा हो। आइए हम उनमें से एक बताते हैं कि देवी पार्वती दुर्गा में कैसे परिवर्तित हुई। मान्यताओं के मुताबिक दुर्गासुर नामक राक्षस शिव पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती की अनुपस्थिति में हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसलिए देवी पार्वती ने उससे निपटने के लिए कालरात्रि को भेजा, लेकिन वह लगातार विशालकाय होता जा रहा था।
तब देवी ने अपने आप को भी और शक्तिशाली बनाया और शस्त्रों में सुसज्जित हुई। उसके बाद जैसे ही दुर्गासुर ने दोबारा कैलाश पर हमला करने की कोशिश की तो देवी ने उसको मार गिराया। इसी कारण उन्हें दुर्गा भी कहा गया। इसका ज्योतिषीय संदर्भ, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। तो माँ भगवती को ओम देवी कालरात्राय नमः इस मंत्र के उच्चारण के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ये थी माँ भगवती के 7वें शुभ रूप का व्याख्यान। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज ग्रहों की स्थिति के मुताबिक लाभ के अनुकूल माहौल बनेंगे। अब तक किए गए निवेश में अच्छा मुनाफा होगा। स्टेशनरी आदि का कारोबार करने वाले फायदे में रहेंगे। नौकरी में मन मुताबिक करवट लेंगे। नए अवसर खोज रहे हैं लोगों को संपर्क और सक्रियता दोनों ही बढ़ानी चाहिए। रचनात्मक की ओर विद्यार्थियों का रुझान बढ़ेगा। लाभप्रद स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य में शारीरिक पीड़ा और मांसपेशियों से संबंधित दिक्कतें घेर सकती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जहां आयुर्वेदिक उपाय कारगर होंगे। पेट के रोगी भी सतर्क रहते हुए खान पान संतुलित रखें। पारिवारिक तनाव थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आप तालमेल बढ़ाकर इससे निजात पा लेंगे। संतान अच्छा समाचार सुना सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज फ्यूचर प्लान तय करने के लिए दिन काफी अच्छा। खूबी और खामियों को देखकर फैसले लें। नौकरी हो या कारोबार, हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। मैनेजमेंट संभाल रहे लोगों पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन सर्वाधिक लाभ का मौका भी बनेगा। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा। तेल कारोबार के व्यापारी सावधानी बरतें। नुकसान की आशंका। सेहत को लेकर अलर्ट रहें। जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकलें। मामूली काम निपटाने के लिए लेन देन के मामलों में मित्रक और वरिष्ठों से सार्थक सहयोग मिलेगा। असमंजस की स्थिति में घर के बुजुर्गों से महत्वपूर्ण राय मिल सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन तनाव के चलते किसी पर अत्यधिक विश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पारिवारिक तनाव की वजह से ऑफिस का कार्य बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है, उनके सहकर्मी अप्रत्यक्ष रूप से बाधक बन सकते हैं। व्यापार की बात करें तो प्रॉपर्टी का काम करने वालों को पैसे के लेन देन में घाटा हो सकता है। गठिया रोगियों को दर्द का सामना करना पड़ेगा। किराए का मकान बदलने के मूड में हैं तो इस बार रुक जाना चाहिए। यदि नए मकान के लिए टोकन मनी देना चाहते हैं तो उसके लिए दिन उपयुक्त। पिता व पिता तुल्य व्यक्ति से ही पैसा दिलाना चाहिए। कर्क यानी कि कैंसर, आलस्य को छोड़कर आज खुद को स्फूर्ति से भरा रखें। आलस्य बनाए काम को बिगाड़ देगा। हालात विपरीत दिख रहे हैं तो कल तक सामान्य जहां आपके पक्ष में दिख सकते हैं। ऑफिस में किसी से विवाद हो सकता है। आवेश में आकर कोई फैसला लेना नुकसानदेह रहेगा। युवाओं को सफलता के लिए कड़ा परिश्रम दिखाना होगा। व्यापार में होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को सही फैसले लेने होंगे, वरना बड़े नुकसान की आशंका। नृत्य गायन या सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े लोगों को कैरियर के बेहतर मौके मिलेंगे। सेहत में सर्वाइकल मरीज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। परिवार में घनिष्ठों की सेहत बिगड़ने की सूचनाएं मिल सकती हैं। सिंह यानी कि लियो, कैरियर से लेकर कारोबार तक आज विरोधी किसी भी कीमत पर आपको पछाड़ना चाहेंगे। खुद में हीन भावना या नेगेटिविटी को स्थान बिल्कुल न दें। अपनी खूबियों पर भरोसा करें। कमजोरी महसूस करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। कैरियर को बेहतर बनाने में अब तक की गई कोशिश आज कामयाब होती हुई नजर आएगी। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। दूसरी ओर प्लास्टिक का काम करने वालों का भी समय अच्छा। सड़क पर चलते वक्त नियमों का पालन करना होगा, वरना आर्थिक दंड मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात की संभावना और परिवार में सबका सहयोग और प्यार मिलेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज कोई भी बड़ा फैसला सोच विचार कर लें, जिससे पीछे हटने की जरूरत नहीं। ग्रहों की नेगेटिव सोच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है।
ऐसे में नकारात्मक फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। मार्केटिंग, शेयर आदि से अच्छा मुनाफा होगा। जो लोग किसी प्रकार का मेडिसिन का काम करते हैं उनके लिए आज सावधान रहने की जरूरत। वहीं कपड़ों के कारोबार से जुड़े लोग अच्छा फायदा पा सकते हैं। स्वास्थ्य में बात संबंधित रोग परेशान कर सकता है। सदस्यों के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। मकान बनाने के लिए लोन लेने का विचार हो तो अप्लाई कर दें, लेकिन बड़े ब्याज पर कर्ज लेने से बचें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल माँ भगवती के जो अष्टमी, नवमी इकट्ठी पड़ने जा रही है और आपका जन्मदिन भी है, तो घर में कन्या पूजन तो होगा ही। तो आप खास क्या करें? आप अगर आपकी पॉकेट एलो करती हो तो चांदी की छोटी छोटी बालियाँ लेकर आए, 9 कन्याओं को पहनने के लिए दें और साथ में लाल रंग की चुनरी उनको ओढ़ाएं। घर में हलवा, पूरी और चने का प्रसाद तो बनेगा ही, साथ में अच्छे से उनके आगे चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लें और माँ भगवती का गुणगान करते रहें। ये जन्मदिन आपके लिए बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। YouTube के ऊपर हमारे चैनल संदीप भारद्वाज राशिफल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन कामयाबी हासिल करने का, ये बात गांठ बांध लें कि जिंदगी में संतुलन बनाए रखना आपकी सफलता का सबसे अहम सूत्र। कार्यस्थल पर क्षमताओं का बढ़ाने की जरूरत। कॉस्मेटिक्स का काम करने वालों को लाभ। कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को, युवा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। अगर आप रुचि गायन में रखते हैं तो प्रतिभा दिखाने का मौका आज मिल सकता है। हेल्थ में सावधानी बरतें। मुंह संबंधी रोगों में लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। परिवार में कोई विवाद पनप रहा है तो घर के वरिष्ठों के साथ बातचीत करके इसका निवारण करें। धैर्य रखें, तालमेल ना बिगड़ने दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज कोई भी काम करने से पहले पूरी प्लानिंग जरूर करें। धन खर्च और फैसलों में चूक की गुंजाइश ना रखें। फिजूल खर्ची बढ़ी तो आने वाले वक्त में जरूरत के समय मुश्किलें होंगी। लंबे समय से अगर कोई लोन या देनदारी बाकी है तो आज उसको ख़त्म कर दें। नए मौके बनाने के लिए पुराने संपर्क और वरिष्ठों की मदद लें। फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए थोड़ी चिंता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। बासी भोजन का इस्तेमाल तबीयत को बिगाड़ेगा। घर में पैतृक रिश्तों से मतभेद परेशानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। धनु यानी कि सेजिटेरियस, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए दिन चिंतन का। मन में सकारात्मक भाव रखें। कार्यस्थल, कारोबार या परिवार, हर जगह रिश्तों को प्राथमिकता दें। ऑफिस में आज भी सहकर्मियों के साथ सहयोग और स्नेह का भाव रखें। सैनिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो ट्रांसफर की संभावनाएं रहेंगी। सामाजिक जीवन में आज विवाद की स्थिति में शामिल ना हो।
पुलिस कार्रवाई या मुकदमा झेलना पड़ सकता है। कारोबार में बड़े व्यापारी महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले सोच विचार करें। आज तेल और चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों से परहेज रखें। लंबे समय से बिगड़े रिश्तों को तालमेल से सुधारने का प्रयास करें। पारिवारिक स्थिति सामान्य और संतुलित रहेगी। मकर चने की कैप्रिकॉर्न, आज खुद को शांत रखते वक्त इस बात पर मंथन करें कि मन क्यों विचलित है। ऑफिस में दिन सामान्य रहेगा। कोशिश करें कि काम जल्द खत्म हो जाए तो घर आकर परिवार के साथ वक्त बिताएं। धातु का व्यापार करने वाले कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा। घर में सुरक्षा उपकरणों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत। युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर को लेकर असंतुष्टि हो सकती है। पढ़ाई से फोकस हट सकता है। आलस से दूर रहें। स्वास्थ्य को लेकर हड्डी रोग तकलीफ दे सकता है। दर्द और थकावट के साथ बीपी की समस्या भी हो सकती है। परिवार में मेहमान के आने की संभावना। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन रिश्तों को अहमियत देकर उन्हें सहेजने की जरूरत। कामकाज में पूर्व की गई योजनाएं बदलाव ला सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर करें। अब तक सुस्त दिख रहे कामकाज भी आज लाभ के सौदे दे सकते हैं। व्यापार में लकड़ी उद्योग से जुड़े लोगों को आय अच्छी रहेगी। संभव है कि कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है। युवाओं के लिए शादी के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। स्वास्थ्य में दुर्घटना से चोट की आशंकाएं। सफर करते वक्त सावधानी बरतें। परिवार में कोई अनुष्ठान या बर्थडे है तो पूरे उत्साह से शामिल होकर सबके साथ मनाएं। मीन यानी कि पाइसेस, आज प्रसन्नता से दिन की शुरुआत करें। बिगड़े काम बनते नजर आ रहे हैं। अब तक परेशान कर रही चीजें भी दूर होंगी। कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है तो उससे निजात के रास्ते बनेंगे। अपने रिश्तों को लेकर जरूर आज आत्म मंथन करें। ऑफिस में अधिक परिश्रम कर खुद को सर्वोत्तम साबित करना होगा। सहकर्मियों के साथ बर्ताव तरक्की की राह खोलेगा। दवा से जुड़े व्यापारी सभी दस्तावेज कामकाज को दुरुस्त रखें। कोई भी चूक या गैर कानूनी कदम नुकसान देगा। हेल्थ में वह सावधान रहें जिन्होंने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई है। परिवार से जुड़ा कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो पूरा करने की कोशिश करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इस प्रकार की प्रार्थना मां भगवती चिंतापुर्णी के श्री चरणों में। तो कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरी ओर से आप सभी को जय माता दी।